यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, 4NH3 गैस, ठीक है ना, यानी NH3 के 4 मॉलिक्यूल हैं और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के O2 के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, NO के, ठीक है ना, और 6 मोल किसके, हमारे लिक्विड H2O के बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। इस बेसिस पर यह कहा जा रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया, है ना, यानी अमोनिया का जब 1 मोल हो एंड 1 मोल ऑफ O2, और O2 का क्या हो, इसका भी 1 मोल हो, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ अमोनिया और O2 का भी 1 मोल हो, आर मेड टू रिएक्ट, जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है टू कंप्लीशन, है ना, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए जब 1 मोल अमोनिया और 1 मोल ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, है ना, ऑक्सीजन क्या होगी, पूरी की पूरी यूज हो जाएगी, ठीक है ना। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है अमोनिया और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने की, ठीक है ना, उसमें 4 मोल जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं, है ना, और 6 मोल किसके, वाटर मॉलिक्यूल के बन रहे हैं, ठीक है ना। और हमें गिवन क्या है, 1 मोल NH3 का गिवन है और 1 मोल जो है O2 ऑक्सीजन का, यह हमको गिवन है। इनकी रिएक्शन कराई जाती है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर हमें 1 कप चाय बनाना है, ठीक है ना, और हमारे पास चाय पत्ती 1 कप की ही है, लेकिन दूध क्या है, 2 कप चाय बना सकते हैं, दूध हमारे पास इतना है, यानी अगर हम 1 कप चाय बनाने जाएंगे तो क्या होगा, चाय पत्ती तो पूरी कंज्यूम हो जाएगी, चाय पत्ती पूरी यूज़ हो जाएगी, लेकिन दूध चूँकि 2 कप चाय का था तो वो 1 कप चाय का दूध बच जाएगा, यानी जो रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अमोनिया और ऑक्सीजन में ये पता करेंगे कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों रिएक्टेंट, तो इनमें पहले क्या ख़त्म होगा, जो पहले ख़त्म हो जाएगा, जैसे चाय पत्ती पहले ख़त्म हो गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उतने ही प्रोडक्ट बना पाएगी, उसके बाद चाय पत्ती तो है नहीं कि और चाय बना सकें हम, ठीक है ना। लेकिन दूध जो है 1 कप चाय का और बचा रह जाएगा, है ना। जब एक रिएक्टेंट ख़त्म हो चुका तो दूसरे के से जो है रिएक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर चाय पत्ती हमारी लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि हमारे NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन में, है ना, इनमें लिमिटिंग फैक्टर कौन है, कौन पहले ख़त्म होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1 मोल NH3 है और 1 मोल O2 है, और इससे रिएक्शन को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो क्या होगा, देखें हम, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि 4 मोल जो है NH3 कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 5 मोल से कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, 1 मोल NH3 है, तो 1 मोल NH3 कितने नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीशन के लिए कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे, है ना, कितने मोल ऑक्सीजन लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x हमारा इधर आ जाएगा बराबर के इधर, NH3 हमारा जो है नीचे की ओर चले जाएगा, O2 तो ऊपर ही है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा 1 NH3 5 O2 के साइड में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 5 × 1/4, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25 O2, यानी 1 मोल
NH3 अमोनिया से रिएक्ट करने के लिए जो है ऑक्सीजन के कितने मोल की ज़रूरत होगी? 1.25 की, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है ना। अमोनिया का 1 मोल लग रहा है और ऑक्सीजन का कितना? 0.25 ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब जब रिएक्शन होगी तो O2 ज़्यादा कंज्यूम होगा, यानी O2 जल्दी ख़त्म हो जाएगा। O2 क्या होगा? जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर पहला वाला जो है कि ऑल O2 विल बी कंज्यूम्ड, यही हमारा आंसर होगा। हमें हमारा आंसर तो मिल गया है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 1 मोल NO विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन हमारा? कि NO का, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि NO का 1 मोल प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। चूँकि यहाँ पर हमारा लिमिटिंग फैक्टर ऑक्सीजन है, यानी पहले ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, यानी सारी हमारी जो रिएक्शंस है NO के बनने की या H2 या H2O के बनने की, ये सब किस पे डिपेंड करेगी? लिमिटिंग फैक्टर पर, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो रहा है। वो ही बताएगा कि उसके ख़त्म होने पर हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, NO और H2O कितना बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सिंस किससे? O2 के बेसिस पर ही सेट करेंगे, है ना, चूँकि इस पर ही बनाएंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या है? 5 मोल O2 कितने मोल NO के बना रहा है? 4 मोल बना रहा है। और हमें गिवन कितना है? 1 मोल O2। तो 1 मोल O2 कितने नंबर ऑफ मोल्स NO के बनाएगा? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4/5, है ना। हल करने पर क्या आएगा? 0.8 मोल ऑफ NO, यानी 1 मोल O2 से NO के क्या होंगे? 0.8 मोल ही बनेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसा हमें कहा जा रहा है कि क्या होगा, तो जैसा कि सेकंड ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है कि NO के क्या होंगे? 1 मोल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 मोल से कम प्रोड्यूस हो रहा है ना, यानी 0.8 मोल जो है NO के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हमें गिवन क्या है? 1 मोल O2 है। तो 1 मोल O2 से 1 मोल प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन भी चेक करेंगे। हमारे थर्ड ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि H2O का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो हम चेक करेंगे कि जो है H2O के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वही सीन्स सेट करेंगे कि 5 मोल O2 से हमारी रिएक्शन में कितने बन रहे हैं? 6 मोल H2O बन रहा है। तो हमें कितना गिवन है? 1 मोल O2 से कितना मोल H2O का बनेगा। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 6/5। हल करने पर क्या आएगा? 1.2 मोल H2O। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि H2O के 1 मोल का प्रोडक्शन होगा, 1 मोल H2O बनेगा, लेकिन यहाँ पर 1.2 मोल यानी 1 मोल से ज़्यादा जो है H2O का बन रहा है। ठीक है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है ना। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन हम चेक करेंगे। हमारे फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, यानी पूरा के पूरा अमोनिया जो 1 मोल है ना, क्या है हमारा? 1 मोल NH3 है, वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि हमने जैसे ही ये क्वेश्चन को हल करना शुरू किया था तो हमने देखा था लिमिटिंग फैक्टर जो है, लिमिटिंग रिएजेंट O2 है, NH3 नहीं है, यानी O2 का कंज्यूम हो जाएगा, है ना, और NH3 जो कि ज़्यादा मात्रा में है वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो बच रहा है ना। यानी यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि NH3 कंज्यूम नहीं हो रहा है ना, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, वो एक्सेस में है, तो NH3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ना, ऑल O2 विल बी कंज्यूम्ड, हमारा सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।